चलिए आपको लिए चलते हैं एटा, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें मिल रही हैं और यहां जनसभा को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। सुनवाते हैं मंच पर। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य, हाईवे का निर्माण, पावर प्लांट का निर्माण, एयरपोर्ट का निर्माण, मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण, एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण, ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की एक नई कहानी को कहता है, जो विकास की गति को एक नई तीव्रता प्रदान करता है। तो लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी किस रूप में आम जनमानस को उपलब्ध कराने के लिए बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को हर द्वार तक पहुंचाने का कार्य हुआ है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं। भाइयों बहनों, जब शांति होती है, समृद्धि होती है, उन स्थितियों में आम जनमानस के बीच में योजनाओं का लाभ पहुंचे, ये अच्छी बात है। लेकिन जब विपत्ति होती है, हर व्यक्ति अपनी जान को बचा रहा होता है। उन स्थितियों में शासन की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का कार्य आज जो संभव हो पा रहा है, यह प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के कारण ही संभव हो पाया है। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में पूरी दुनिया पस्त थी। दुनिया के विकसित देश कोरोना महामारी के सामने पूरी तरह पस्त हो चुके थे, लेकिन भारत दुनिया के अंदर एकमात्र देश था जो अपने देश की जनता के जीवन को भी और उनकी जीविका को भी बचाने का कार्य कर रहा था, पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा था। फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन, फ्री में टीका और फ्री में खाद्यान्न की सुविधा भी हर गरीब तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम जिस युद्ध स्तर पर चल रहे थे। देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाद्यान्न, उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को फ्री में महीने में 2 बार खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कार्य संकट के इस दौर में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाने का कार्य किया। 200 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोजेज पूरे देश के अंदर फ्री में उपलब्ध कराई गई। तो उत्तर प्रदेश में 39 करोड़ वैक्सीन की डोजेज फ्री में उत्तर प्रदेश वासियों को अब तक उपलब्ध हो चुकी है। भाइयों बहनों, ये सभी सरकार की आम जनता के प्रति रचनात्मक और संवेदनशील व्यवहार को तो प्रदर्शित करता ही है, बल्कि बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, इन सब बातों को भी प्रदर्शित करने का एक माध्यम बनता है। आज जब मैं यहां पर आया था देखने के लिए, मैं यहां पर इस थर्मल पावर प्रोजेक्ट को देखने के लिए आया था, क्योंकि कोरोना कालखंड के दौरान यहां पर एक समय लगता था कि अब ये प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन हम लोगों ने तय किया है कि मार्च 2023 तक यहां पे पहली यूनिट अपना 660 मेगावाट की पहली यहां पर यूनिट अपना काम करना प्रारंभ करे। सेकेंड यूनिट को जून 2023 तक पूरा करते हुए विद्युत उत्पादन का कार्य हो और देश के अंदर जहां कहीं भी यहां का विद्युत जाए, वहां पर एटा का नाम जरूर अंकित हो कि एटा के माध्यम से बिजली मिल रही है, लोगों के सामने एक नई पहचान मिलेगी। भाइयों बहनों, आज यहां पर 255 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें से 149 परियोजनाएं लोकार्पण की हैं और 106 परियोजनाएं शिलान्यास की हैं। इसमें वे तमाम परियोजनाएं हैं, सड़क की हैं, ग्राम्य विकास की हैं, नगर विकास से है, चिकित्सा की है, शिक्षा की है, पशुपालन से है। विकास की वे सभी परियोजनाएं जो आम जनमानस के जीवन में परिवर्तन का कारक बन सकती हैं, उन सभी परियोजनाओं को हम लोगों ने आज यहां पर आपके सामने लोकार्पण का कार्यक्रम किया। परियोजनाओं के लोकार्पण के साथ ही आपने देखा होगा लाभार्थी परक योजनाओं का लाभ जिन पात्र नागरिकों के लिए उपलब्ध कराया गया है, उनमें से कुछ को सर्टिफिकेट भी वितरित हुए। आपने देखा होगा
युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये टैबलेट और स्मार्टफोन उत्तर प्रदेश के नौजवानों को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने की शासन की नीति का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश इस मामले में बहुत समृद्धशाली है। जैसे दुनिया के अंदर भारत सबसे युवा देश है, वैसे ही भारत के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे युवा और सर्वाधिक युवाओं वाला राज्य है। हमें अपने युवाओं पे प्रतिभा और उनकी ऊर्जा पर गौरव की अनुभूति होती है और इसलिए उत्तर प्रदेश का युवा तकनीकी दृष्टि से स्मार्ट बने, इस दिशा में सरकार की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। इसलिए 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की कार्रवाई प्रदेश भर में चल रही है। और भाइयों बहनों, आज यहां पर आपके इस जनपद में भी इस कार्रवाई को हम लोगों ने संपन्न किया है। इसके साथ ही आपने देखा होगा समाज के विभिन्न तबकों के लिए शासन की कार्य योजना कैसे लागू की जा रही है। निराश्रित महिलाओं के लिए निराश्रित महिला पेंशन, वृद्ध जनों के लिए वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग जनों के लिए दिव्यांग पेंशन और इन सभी पेंशन की राशि जो पहले 300 रुपए थी, इसे बढ़ा करके 1000 रुपए यानी 12,000 रुपए सालाना करने का काम भी डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, ग्रामीण क्षेत्र में निराश्रित परिवार हो या शहरी क्षेत्र में, उसके लिए भी सिर ढकने के लिए आवास चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से उन सभी परिवारों को आवास उपलब्ध करवाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। बेटी के जन्म लेने से लेकर के बेटी के विवाह योग्य होने तक मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, और बेटी विवाह के योग्य हो जाती है तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से इस बेटी की शादी गांव के लोग गांव की बेटी को अपनी बेटी मानकर के इस कार्यक्रम में सहभागी बन सके, इसके लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना भी प्रदेश के अंदर लागू की गई है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 14 लाख से अधिक बेटियां इस योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं। तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 2 लाख से अधिक बेटियों की शादी दहेज रहित विवाह के रूप में एक प्रगतिशील कदम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रधानमंत्री जी के आह्वान को जमीनी धरातल पर लागू करने का काम उत्तर प्रदेश इस रूप में कर रहा है। युवाओं के लिए अभ्युदय जैसी कोचिंग संस्थाएं संचालित हो रही हैं जो उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में सक्षम बनाने का काम करे। और उत्तर प्रदेश का युवा आज जब नौकरी में जाएगा, उसके साथ जाति मत मजहब क्षेत्र भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में कोई नौकरी निकलती है तो भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के हर जनपद का हर विकास खंड के नौजवानों का उसमें सिलेक्शन होता है और वे लोग उत्तर प्रदेश की शासकीय सेवा में जाते हैं। यहां पर जब ये थर्मल पावर प्लांट स्थापित होगा, हजारों नौजवानों को यहां पे नौकरी की सुविधा उपलब्ध होगी। और मैं यहां पर पावर प्लांट से जुड़े हुए जो उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन से कहूंगा कि 2 काम जरूर करें कि आसपास के गांवों के जो विद्यालय होंगे उन्हें ऑपरेशन कायाकल्प में अगर आज तक उनको नहीं लिया गया है तो ऑपरेशन कायाकल्प में CSR की धनराशि का उपयोग उसके लिए एक बार करें और यहां पर उन सभी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था सुनिश्चित करवाएं। दूसरा, यहां पे स्किल डेवलपमेंट का एक सेंटर खोले। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से यहां के नौजवानों को ITI और पॉलिटेक्निक के वे नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से यहां पर रोजगार और नौकरी उपलब्ध करवाया जा सके। इस विषय भी हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा और CSR की धनराशि का बेहतर उपयोग अगर इस दिशा में हम लोग कर सकेंगे तो यहां के नौजवानों को आगे बढ़ने का एक माध्यम मिलेगा। भाइयों बहनों, ढेर सारी योजनाएं हैं केंद्र और राज्य सरकार की जो प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक बनती है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।